हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे एसएससी जीडी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हमें आइडिया मिले कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं और उससे हम एनालाइज कर सकें कि आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ x is if x is to y is equal to 6 is to 5 and z is to y is equal to 9 is to 25, then what is the ratio of x is to z। देखिए यहाँ पे x is to y 6 is to 5 है और z is to y 9 is to 25 है। तो हम इसे लिख सकते हैं y is to z is equal to 25 is to 9। फिर आगे हम इसे लिखेंगे 6 is to 5 बाई 25 is to 9, क्योंकि हमने देखा कि हमने लिखा था y is to z is equal to 25 is to 9। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वे में, 6 इंटू 25 हमारा 150 हो जाएगा जो कि x है, और 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 जो कि z। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसे जब कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10:3। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46 एंड 25 एंड x इज़ 38, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। तो यहाँ पे हमारा एवरेज 38 दिया हुआ है और यहाँ पे सम होगा 35, 39 का सम होगा 188। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 38 इज इक्वल टू x प्लस 188। तो फिर x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं और यहाँ पे जो नंबर इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 228 माइनस 188 इज इक्वल टू 40। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। यहाँ पे 6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर थे और हमने फॉर्मूला देखा एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, तो नंबर जब इधर आएगा तो ये इनटू में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, इफ़ मनोज बाई 324 टॉफ़ीज़ फॉर 486 रुपीज़ एंड हाउ मैनी टॉफ़ीज़ शुड ही सेल फॉर 9 रुपीज़ 90 टू अर्न 50% प्रॉफिट। मतलब मनोज ने 324 टॉफ़ी ख़रीदा 486 रुपीज़ में, तो वो 90 रुपीज़ में कितने टॉफ़ी, हाउ मैनी टॉफ़ी शुड ही सेल फॉर 90, मतलब कितना टॉफ़ी वो 90 रुपीज़ में सेल करेगा 50% प्रॉफिट के लिए। तो मान लीजिए अगर 2 टॉफ़ी, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से समझना है, 2 टॉफ़ी अगर 5 रुपीज़ की हैं तो 1 टॉफ़ी हो गया आपका 5/2। तो उसी तरह यहाँ पे है, अगर 486/324 हो गया 1 टॉफ़ी। अगर हम निकालना चाहेंगे 1 टॉफ़ी का कॉस्ट तो फिर यहाँ पे दिया गया 50% प्रॉफिट में,
तो 50% प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 486 डिवाइडेड बाई 324 इंटू 50% प्रॉफिट मतलब 100 तो है ही, उसमें 50% प्रॉफिट मतलब 150/100। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 बार में और ये 3 बार में 2 से जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40, जो कि राइट आंसर है। इसको कट करेंगे 9/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज़ increased by 20%. A person want to increase his expenditure by 8% only. By what percent should he decrease his consumption? मतलब शुगर प्राइस 20% से इंक्रीज़ हुआ, बट वो आदमी चाहता है 8% इंक्रीज़ करना अपने एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ मान लीजिए 100 रुपीज़ मान लीजिए, तो यहाँ पे शुगर बढ़ा 20% और ये आदमी बढ़ना चाहता है 8% से, तो ये हो गया 108 और ये हो गया 120। तो इन दोनों के डिफरेंस, बीच का डिफरेंस है 12 और ये टोटल है 120। तो हम जब इसे काटेंगे तो ये होगा 1:10। तो 10 मतलब 10%, तो हमारा आंसर होगा 10%, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4.5 माइनस ब्रैकेट में 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 5 प्लस। तो यहाँ पे बॉड मास सबसे पहले यूज़ करेंगे ब्रैकेट में, बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 3.2 डिवाइडेड 0.8, तो हमारा आएगा 4 इंटू 5 होगा 20 और यहाँ पे -4.5 और यहाँ पे 4 3 ज़ा, यहाँ पर डिवाइड 12 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे 4.5 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.5 और ये -20 है, तो 6.5 - 20 इज़ इक्वल टू 13.5 -13.5, तो डी हमारा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास देर आर टोटल 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें कहा गया है कि कौन सा ये रेशियो है जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये 60 बॉयज़ और गर्ल्स जो नंबर है तो नहीं कर सकता है, उसके लिए मान लेते हैं जैसे 10 लिए हम, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 और 6 में, पर हम ऐसे इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं 3.5 और 6.5, मतलब 3.5 लड़का और 6.5 लड़का तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि किस से डिवाइड नहीं हो सकता, किस रेशियो से, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 और 2:3 मतलब 5 तो 60 को डिवाइड कर सकता है, 1:3 भी 60 को डिवाइड कर सकता है, 7:3 मतलब 10 भी 60 को डिवाइड कर सकता है, पर 1:6 नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1:6। 1:6 करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है टू पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल रेशियो ऑफ देयर एरिया इज़, मतलब यहाँ एरिया का रेशियो निकालना, दो ट्रायंगल पैरेललोग्राम्स हैं उसके। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसमें कहा गया है सेम बेस। अगर बेस सेम है और दोनों के बीच भी डिफरेंस सेम है तो
एरिया तो सेम हुआ, तो हमारा हो जाएगा आंसर 1:1। फिर इफ़ 8th क्वेश्चन, इफ़ अ मैन कैन डू अ जॉब इन 30 days, फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ अ जॉब कैन बी completed बाय वन मैन इन 1 day। मतलब यहाँ पे हम लोग को पता करना कि एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे है 30 मैन 30 दिन में एक काम करता है, मान लीजिए हो गया 1। तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, तो x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1:30 × 30 900। तो हमारा आंसर हो जाएगा D 1:900। अगला क्वेश्चन है, संजय स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 150 इन मिड टर्म एग्ज़ाम। मतलब 75 संजय ने लाया है 150 में मिड टर्म में, और एंड 105 इन आउट ऑफ 150 इन एनुअल एग्ज़ाम। मतलब 105 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 150 इन एनुअल एग्ज़ाम। सो हमें पता करना परसेंटेज इंक्रीज़ इन मार्क्स। अब वो जो इंक्रीज़ मार्क्स है उसमें कितना परसेंट है वो। तो देखिए 75 आउट ऑफ 150 इन मिड टर्म, और एनुअल में है 105 150 में, तो बीच के डिफरेंस है 30। मार्क्स कितना स्कोर किया है उसने 75 मिड टर्म में, इनटू परसेंट 100, तो हो गया हमारा 25 के टेबल में ये 3 बार में, ये 10 बार में, ये 3 से 10 इज इक्वल टू 40। ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 175, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज़ 25, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ रोम्बस का, एक डायगोनल दिया हुआ, तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज़ इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, और यहाँ पे एरिया है 175, तो हो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं D2 इज़ इक्वल टू 175 इंटू 2/25, क्योंकि एक डायगोनल दिया हुआ। देखिए क्रॉस ये 2 इधर जाएगा तो ये इनटू में होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 के टेबल में ये 7 बार में 7 इंटू 2 14, आंसर हो जाएगा 14। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल की मदद से पढ़ सकें और अपने ड्रीम को हासिल कर सकें। थैंक यू।